हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। निफ्टी आज वीक है एंड उसके साथ साथ गेल इंडिया पे भी हमने अच्छा खासा करेक्शन देखा। इसके पीछे जो मेन रीजन है वो इंटरनेशनल मार्केट पे गैस का जो प्राइस है ना, वो ऑलमोस्ट 10% नीचे ट्रेड कर रहा है एंड इसका इम्पैक्ट सारे गैस काउंटर्स में एंड गेल जो है वो गैस अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड, इसके ऊपर तो इसका इम्पैक्ट आएगा क्योंकि जब भी नेचुरल गैस का प्राइस बढ़ता है तो उसका इम्पैक्ट पॉजिटिव इसके ऊपर आता है, नेगेटिव इम्पैक्ट इसके ऊपर आना है। बट इस स्टॉक के ऊपर आपको फोकस रखना है। हालांकि गेल उतना ज्यादा वोलाटाइल स्टॉक नहीं है एंड लास्ट 1 ईयर की बात किया जाए तो 112 का लो है, 171 का हाई है। बहुत सारे स्टॉक है जिसने आपको मल्टीबैगर रिटर्न दिए होंगे, बट ये स्टॉक उतना ज्यादा मल्टीबैगर रिटर्न देने में चूक गया। बट फिर भी नीचे की तरफ ये स्टॉक मुझे अट्रैक्टिव लगता है। 120 तक ये स्टॉक आता है, सो वहां पे आपको एक स्टॉक को बाय करना है क्योंकि वहां से स्टॉक में मुझे लगता है शार्प रिकवरी आएगा, क्योंकि हमेशा से गैस के प्राइस में ये डाउन साइड नहीं रह सकता। गैस हो या फिर क्रूड, सब में डाउन साइड है। बट ये डिपेंड करता है डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर। आने वाले टाइम में जब गैस का प्राइस थोड़ा इंप्रूव होगा तो डेफिनेटली इसका इम्पैक्ट गेल के स्टॉक के ऊपर पड़ेगा। इसका जो प्राइस है वो फिर से 150 160 की तरफ मूव कर सकता है। तो जितना नीचे मिले आपको बाय करना, मैं ये नहीं कहूंगा 120 इज द बॉटम, 115 तक ये स्टॉक आ सकता है क्योंकि 112 जो 52 लो है। सो 115 120 में आपको थोड़ा स्टॉक को बाय करना चाहिए एंड होल्ड करना चाहिए for a good return, and it's a defensive stock as well. Look at the ROs, look at the price to earning ratio, only 6 का price to earning ratio है, मार्केट का 56,725 का है। अगर हम स्टॉक के टेक्निकल्स को देखें, टेक्निकल में सबसे इंपॉर्टेंट है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स एंड मनी फ्लो इंडेक्स, जहां पे ये स्टॉक जो है एवरी एस्पेक्ट ओवरबॉट है। 70 के ऊपर स्टॉक ओवरबॉट होता है, 30 के नीचे ओवर। सो रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स में इसका स्कोर है 31 एंड मनी फ्लो इंडेक्स में 32। सो इतना करेक्शन के बाद ये स्टॉक आई थिंक ओवरसोल्ड जोन के नीचे चला जाएगा एंड वहां से एक स्टॉक में थोड़ा बाउंस बैक आ सकता है। आई एम नॉट सेइंग दैट अभी इसमें बाउंस बैक आएगा। अगर यहां से भी स्टॉक और करेक्ट होता है, सो इन द लेवल ऑफ 115 आपको इस स्टॉक को बाय करना है। एट दैट मोमेंट नो नीड टू डू एनीथिंग, ये ट्रेडिंग जोन पे नहीं है, क्योंकि अगर यहाँ से बाउंस बैक देता है आई डोंट थिंक सो ये बहुत ऊपर की तरफ जाएगा। आपको उन स्टॉक में इन्वेस्ट करना है जो अच्छे स्टॉक है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, बहुत नीचे आते हैं वहां से स्टॉक अच्छा खासा बाउंस बैक दे सकता है। क्योंकि निफ्टी यहाँ से कितना करेक्ट होगी ये कह पाना भी मुश्किल है। अगर हम इस पर्टिकुलर स्टॉक के रिटर्न को देखो, 1 कर नेगेटिव 4%, 1 मंथ का 15% नेगेटिव रिटर्न है, जहां पे 153 इज द हाई एंड 127 इज द लो एंड आज स्टॉक उसके भी नीचे। सो 150 इसके रेजिस्टेंस है, उससे पहले 135 भी इसका रेजिस्टेंस है। सपोर्ट कहां पे लेगा? 120 115। आई डोंट थिंक सो इतना नीचे जाएगा, बट अगर जाता है तो डेफिनेटली वो माउथ वाटरिंग लेवल होगा। 3 मंथ का जो लो है वो भी स्टॉक ने आज ही तोड़ा है। 6 मंथ का रिटर्न जो है 171 एंड 127 के बीच है। सो आज स्टॉक अपने 6 मंथ के लो के करीब है। आई एम नॉट सेइंग दैट इट्स अ 52 वीक्स लो, बट डेफिनेटली इट्स अ 1 मंथ लो। 30 डे 50 डे 100 डे 200 डे सिंपल एक्सप्रेशन मूविंग एवरेज के देखा, स्टॉक सभी सिंपल एक्सप्रेशन मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है। 140 से 149 ऑलमोस्ट 150, तो 140 एंड 150 इज द सिंपल एंड एक्सप्रेशन मूविंग एवरेज जोन, जहां पे सारे सिंपल एक्सप्रेशन मूविंग एवरेज जोन है। सो डेफिनेटली स्टॉक को इस पर्टिकुलर रेंज को क्लोज कर पार करना, 150 के ऊपर क्लोजिंग देना, तब जाकर स्टॉक बुलिश होगा। एट दैट मोमेंट ऊपर की तरफ बहुत रेजिस्टेंस है, नीचे की तरफ जो सपोर्ट है उसके करीब ये स्टॉक जा रहा है, तो सपोर्ट के करीब बाय कीजिए। डेफिनेटली जब गैस के प्राइसेस बढ़ेंगे, डिमांड क्रिएट होगा, डेफिनेटली गेल के स्टॉक में भी हम शार्प रिकवरी देख सकते हैं। 110 15 सी स्टॉक शार्प 150 160 के रेंज पे जा सकते हैं। शॉर्ट टर्म में आपको अच्छा खासा प्रॉफिट भी हो सकता है। अगर हम स्टॉक के टेक्निकल्स के सपोर्ट्स को देखें, तो यहाँ से जो सपोर्ट्स बनता है वो तो एज आई सेड 125 120 115 है, बट रेजिस्टेंस कहाँ पे? रेजिस्टेंस 130 135 इज द रेजिस्टेंस। फंडामेंटल चीजों का अगर एनालाइज करें तो केल इज अ वेरी गुड स्टॉक जिसका प्राइस टू अर्निंग सबसे लो है। सबसे अट्रैक्टिव स्टॉक मेरे लिए इंद्रप्रस्थ गैस है क्योंकि इसका वैल्यूएशन भी सस्ता है, ये बहुत ही अच्छा कंपनी है। देन महानगर गैस आता है। अदानी गैस इज अ वेरी गुड कंपनी, इसका रिजल्ट भी अच्छा, बट इन दिस पर्टिकुलर प्राइस पॉइंट आई डोंट वांट टू बाय दिस स्टॉक। गेल भी इज अ डिफेंसिव स्टॉक एज वेल। सो आपके पोर्टफोलियो में इंद्रप्रस्थ गैस, महानगर गैस, पेट्रोनेट, गेल, ये सारे स्टॉक प्रोपोर्शनेट वाइज होने चाहिए एंड इससे आपको अच्छा रिटर्न भी मिलेगा। अगर हम इस पर्टिकुलर स्टॉक के और इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स को देखें तो रिजल्ट और फैंटाबुलस। अगर स्टैंडर्ड प्रॉफिट को देखें वो 2863 करोड़, लास्ट क्वार्टर में 1530 करोड़ थे। तो सितंबर क्वार्टर से पहले जो गैस का डिमांड था वो बहुत ज्यादा था, प्राइस भी अच्छे खासे इंप्रूव हुए थे, जिस कारण सेल्स में हमने इफेक्ट देखा। 21,511 करोड़ का सेल्स कंपनी ने दिखाया। उसी के साथ साथ एक्सपेंसेस भी बढ़े हैं, बट एक्सपेंसेस बढ़ने के बावजूद स्टॉक का जो प्रॉफिट है उसमें हमने अच्छा खासा इंप्रूवमेंट देखा, क्योंकि टैक्स का जो फिगर है वो थोड़ा घटा था एंड अदर इनकम का भी 774 करोड़ का फिगर है। सो ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ा है,
कोई राय दो राय नहीं है। एंड अगर कंसोलिडेटेड प्रॉफिट को देखें वो भी शानदार है, 2883 करोड़ वर्सेस 2138 करोड़, सो वन ऑफ द ऑल टाइम बेस्ट प्रॉफिट एज वी कैन से। हालांकि मार्च 2020 का प्रॉफिट सबसे अच्छा था, बट वहां पे भी बहुत बड़ा एक अदर इनकम का फिगर भी शामिल था। सो ओवरऑल परफॉर्मेंस इज वेरी गुड। सो नेक्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट थोड़े खराब हो सकते हैं, बट मार्केट ने इसको ऑलरेडी डिस्काउंट कर लिया, क्योंकि लास्ट क्वार्टर में जो 153 155 का स्टॉक ने हाई मारा था, वहां से स्टॉक बहुत करेक्ट हो चुका है। 120 के करीब ये ऑलरेडी एक ओवरसोल्ड जोन पे पहुंच जाता है। आई डोंट थिंक सो कि रिजल्ट बहुत खराब आएगा, खराब भी आता है सो इससे नीचे का डाउनफॉल मुझे नहीं लगता होगा। एंड सरप्राइजली अगर आने वाले कुछ वीक्स में गैस के प्राइस बढ़ते हैं एंड सो स्टॉक में हम अच्छा खासा रिकवरी भी देख सकते हैं। सबसे लास्ट में अगर स्टॉक के हम शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखें, प्रोमोटर्स का 52% से केएफआई के पास 18%, डीआई के पास 17.7 ऑलमोस्ट 18% एंड पब्लिक ओनली 4%। रिटेल इन्वेस्टर इज नॉट बुलिश, और रिटेल इन्वेस्टर का बहुत ज्यादा स्टेक नहीं है, बहुत बड़े या फिर छोटे। आई डोंट थिंक सो जो नॉर्मल छोटे रिटेल इन्वेस्टर है उन्होंने गेल पे स्टेक बाई करना प्रेफर करते हैं। नॉर्मली वो थ्रू म्यूचुअल फंड के थ्रू ही इन्वेस्ट करना प्रेफर करते हैं, इसलिए डीआईएफआई का भी 18% का स्टेक है, जिसे हम डिसेंट कहेंगे। सो ओवरऑल बॉटम में बाई कीजिए एंड जब आपको 20-30% प्रॉफिट मिले शॉर्ट टर्म में, आप स्टॉक से एग्जिट हो जाएंगे। यही इस पर्टिकुलर स्टॉक का पैटर्न है। सो ट्रैक कीजिए स्टॉक को, नीचे मिलता है 115-120 के करीब, सो डेफिनेटली वहां से आपके लिए एक बाइंग जोन बनता है। अगर वहां जाता है सो डेफिनेटली स्टॉक के ऊपर न्यू अपडेटेड वीडियो जरूर हम बनाएंगे। एंड यहाँ से अगर ऊपर की तरफ जाता है सो डेफिनेटली स्टॉक को सस्टेन करने 130 के ऊपर लॉन्ग टर्म, देन शायद स्टॉक में थोड़ा ब्रेकआउट देखेंगे एंड अच्छा ब्रेकआउट तो 150 के ऊपर ही आएगा। वीडियो इन्फॉर्मेटिव अच्छा लगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन गुड बाय।